श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो बिराजो पवन कुमार। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं ऋतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मयं नरयुतमोक्षम्। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सानन्दभानन्द
वने बसंतम आनंद कांद हृत पाप भेदम वाराणसी नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं बाबा शरणं प्रपद्ये ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा चनाचवेना गंगजल जौ पूर्वो करतार काशी कबहु न छाड़ियो बाबा विश्वनाथ दरबार। बोले भूत भावन भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, शिव महापुराण की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान भोलेनाथ आदि शक्ति जगत जननी मां भवानी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज इस कथा प्रांगण में पधारे हुए समस्त श्रोता भक्तगण इस ज्ञान गंगा को आयोजित करने का माध्यम बनाया बाबा ने, जिनको दुर्गा पूजा सेवा समिति के सभी सदस्य भक्तगण, दानव मानव पशु पक्षी जिन जिन के पवित्र कर्ण कुहरों तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सभी को इस पवित्र पावन पीठ से मैं बाल व्यास राधा रमण द्विवेदी हृदय से प्रणाम करता हूं। आइए शास्त्रीय परंपरा का अनुपालन करते हुए मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए 2 बार बाबा के पावन नाम का आश्रय लेते हुए शिव नाम संकीर्तन में भाग लेंगे और उसके बाद जैसी पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा होगी यह कथारूपी पुष्प पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पण होगा। बोले बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। हे शिव शंभो नमस्तोभ्यं, हे शिव शंभो नमस्तोभ्यं, हे गंगाधर 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 नमस्तोभ्यं,
नमस्तुभ्यं हे बाघांबर नमस्तुभ्यं हे भूते स्वर्णमस्तुभ्यं हे बाघांबर नमस्तुभ्यं हे भूते स्वर्णमस्तुभ्यं हे बाघांबर नमस्तुभ्यं स्मृते स्वर्णमस्तुभ्यं हे बाघांबर नमस्तुभ्यं शिव शंभो नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं हे बाघांबर नमस्तुभ्यं हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं बात बताइए, आज कौन सा दिन है? गुरुवार। कितने लोग व्रत हैं जरा हाथ उठाइए। बस 2 लोग, लेकिन लग रहा है कि आज सब के सब व्रत हैं। सब व्रत वाले नहीं ना हैं, खा खा के आए हैं ना घर से, तब बाबा का नाम लेने में काहे लिए कंजूसी है? जैसे लग रहा है कि 6 महीना से अन्न पानी से भेंट नहीं हुई है। हे सर्वेश्वर नमस्तुभ्यं हे विश्वेश्वर नमस्तुभ्यं 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 हे विश्वेश्वर नमस्तुभ्यं हे विश्वेश्वर नमस्तुभ्यं हे नंदीश्वर नमस्तुभ्यं हे बाघांबर नमस्तुभ्यं हे नंदीश्वर नमस्तुभ्यं हे बाघांबर नमस्तुभ्यं हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं हे शंभो नमस्तुभ्यं हे बाघांबर नमस्तुभ्यं हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं हमारा काम है भगवान तुम्हारा नाम लेने का। भक्त कहता है भगवान से, हे बाबा हमारा काम है भगवान तुम्हारा नाम लेने का। हमारा काम है भगवान
तुम्हारा नाम लेने का, तुम्हारा नाम लेने का तुम्हारा काम है भगवन, तुम्हारा काम है भगवन, गिरते हो नाम लेने का, तुम्हारा नाम है भगवन, गिरों को थाम लेने का। शिव शंभो नमस्तुभ्यं, गंगाधर नमस्तुभ्यं, 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 शिव शंभो नमस्तुभ्यं, गंगाधर बोलिए भूत भावन भगवान की जय। बड़ी ही दिव्य चर्चा भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप लोगों को प्राप्त हो रही है शिव महापुराण के प्रति। और शिव महापुराण की कथा का जो अद्भुत संयोग आप लोगों को 1 मास तक प्राप्त हुआ है, मैंने प्रथम दिवस में बताया था कि बड़े ही सौभाग्य और बड़ी कृपा होती है, बड़ा ही पुण्य जागृत होता है। बाबा श्री कहते हैं कि जन्मांतरे भवे पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य जागृत होता है तब जाकर के इस महापुराण के प्रति भक्ति भावना हृदय से उत्पन्न होती है और भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त होती है। आज तृतीय सत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और बाबा श्री कहते हैं कि यदि श्रावण मास में अथवा किसी विशेष महीने में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो जाती है तो वह व्यक्ति जो है सिर्फ अपने ही नहीं अपने पुण्य को बलवान तो करता ही है। देखिए, जब हमारे पुण्य बलवान होते हैं ना तो जितने पाप कर्म होते हैं, जितने दुख आने वाले होते हैं, वो सब दब करके एक किनारे पड़े रह जाते हैं और हमारा पुण्य उन पापों को जला करके भस्म कर देता है। याद करिए, शायद आपको एक कथा दृष्टांत के बारे में ज्ञान होगा कि जिस समय पितामह भीष्म को बाणों की सैया लगी थी तो पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि हे गिरधारी, एक बात बताओ कि मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, फिर भी मुझे बाणों की सैया क्यों मिली है? तो भगवान ने कहा कि हे पितामह, बिना किसी कर्म के उसका फल प्राप्त नहीं होता है। जब तक हम कोई कर्म नहीं करेंगे, यदि भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे तो निश्चय ही जीवन भर हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे और कभी हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देगी। यदि भाग्य को साथ देना है तो हमारे कर्म को भी हमारे साथ होना आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों का बराबर सामंजस्य होना चाहिए। यदि
केवल कर्म के भरोसे हम सोच लें कि नहीं जीवन में सारे सुख मिल जाएंगे तो भी संभव नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जीवन में कोई दुख आए? कोई नहीं चाहता है, लेकिन उसके बाद भी दुख आता है ना? लाख प्रयास करता है कि दुख चला जाए और सुख आ जाए, लेकिन फिर भी दुख आता है और उसे सहना पड़ता है। जैसे बिना चाहे दुख आ सकता है, वैसे बिना चाहे सुख भी आएगा। भगवान ने कहा कि उसके लिए करना क्या है कि हमें हमारे उचित मार्ग पर चलना पड़ेगा। वह मार्ग कौन दिखाता है? कहे गुरु का सानिध्य प्राप्त करवाता है। अपने से श्रेष्ठ जनों का सानिध्य यदि निरंतर हमको प्राप्त हो रहा है तो निश्चित हमारा मार्ग हमारे सही दिशा में जाता रहेगा और कर्म और भाग्य दोनों का सामंजस्य बराबर बना रहेगा। जैसे केवल हम ये सोच करके बैठ जाएं कि भाग्य के भरोसे हमको सुख मिलेगा। भगवान ने हमारे भाग्य में ये लिख के भेजा है कि नहीं जाओ तुमको सुख मिलेगा तो सुख मिलेगा, जाओ तुमको दुख मिलेगा तो दुख मिलेगा। ऐसा होता नहीं है। बाबा श्री कहते हैं कि विधि ना बिन राखे नहीं कोई। जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य हमको प्राप्त होगा, लेकिन कब प्राप्त होगा? जब हम कर्म और प्रयास करेंगे तब प्राप्त होगा। जैसे एक तराजू के दो पल्ले हैं ना, तो एक में भाग्य है और दूसरे में कर्म है। अगर एक भी कमजोर पड़ा तो दूसरा अपने आप नीचे की तरफ दबता चला जाएगा, है ना? एक अगर कमजोर पड़ा तो दूसरा नीचे भागता हुआ चला जाएगा। यानी अगर कर्म कमजोर है तो भाग्य हमारी नीचे जमीन में धंस जाएगी, वो साथ देने वाली नहीं है। और यदि हमारा कर्म अच्छा है, भाग्य कमजोर है, तो कर्म भी हमारा शून्य होता चला जाएगा, है ना? इसलिए दोनों का बराबर होना आवश्यक है। ये बराबर होगा कब? जब हमको ये पता होगा कि हमारा कर्म सही है और भाग्य दोनों सही है। अच्छा, इन दोनों का ज्ञान कैसे होगा? जब हमें हमारे किसी गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा तो वो हमारे भाग्य के भी विषय में जानता है और हमारे कर्म के भी विषय में जानता है कि अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है। इसलिए दोनों का सामंजस्य बनाने का जो माध्यम है वो बस एक है, और क्या है? गुरु का सानिध्य है। इसलिए गुरु के सानिध्य को सतत अपने जीवन में, अपने माता पिता के सानिध्य को, अपने श्रेष्ठ जनों के सानिध्य को जीवन में अनुकरण करना चाहिए। बाबा श्री कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा हमें जीना और मरना दोनों सिखाती है। राम कथा जीवन जीने की कला सिखाती है। कृष्ण कथा मरने की कला सिखाती है कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। महाराज परीक्षित को श्राप लगा, तभी तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई। और राम कथा में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने संपूर्ण चरित्रों का वर्णन कर दिया कि कैसे जीवन को जिया जाए। लेकिन प्यारे शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि जो जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। इसलिए बाबा के दरबार में यदि आए हैं और 1 महीने का जो ये अद्भुत समागम हुआ है आप लोगों के बीच में, इसका भरपूर लाभ लीजिए। इसलिए सब लोग प्रेम से गाएंगे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोले बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। आज सुबह